फेमस लेजेंडरी जापानीज मूवी मेकर अकीरा कुरोसावा के मुताबिक इस इंसान की बनाई गई मूवी ना देखने का मतलब दुनिया में सूरज और चांद के वजूद से रूबरू ना होना। मॉडर्न और इंटेलेक्चुअल मूवी के फिलोसोफर स्टोन क्रिस्टोफर नोलान इनके एक मूवी से इतना प्रभावित हुए थे कि मूवी हिस्ट्री में इसे वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस बोलने से भी नहीं रुके। क्या आपको पता है 1979 में रिलीज हुई एलियन मूवी को कोलंबिया पिक्चर्स उसके 12 साल पहले किसको दे के डायरेक्ट करवाने वाले थे? क्या आपको पता है वर्ल्ड मूवी के बेस्ट क्राइम मूवी द गॉडफादर के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड किसको फॉलो करते थे? वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन मूवी डायरेक्टर उस समय से बिलोंग करते थे जब इंडियन सिनेमा मोस्टली जाने जाते थे पेड़ पे लटकते हुए रोमांस और जबरदस्ती इमोशन के लिए। लेकिन इतिहास रचने वाले इस बंगाली डायरेक्टर ने अपना यूनिक स्टाइल और अपने ब्रिलियंसी से जो मास्टरपीस बनाए थे उसके चलते मॉडर्न इंडियन सिनेमा इंटरनेशनली अक्लेम्ड हुए थे, जो आज भी बरकरार है। हर बंगाली के दिल पे बसने वाले इस व्यक्ति का नाम है सत्यजीत राय। लेकिन इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इनके और इनके क्रिएशन को जानते हैं। इस सेकंड में उनका 100th बर्थडे है और मेरा ये वीडियो उनके लाइफ और उनके क्रिएशन को लेके एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने की कोशिश है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले में 1921 कोलकाता में सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। आर्ट उनके खून में दौड़ते थे। अपने पिता सुकुमार राय, दादाजी उपेंद्र किशोर राय चौधरी, बुआ लीला मजुमदार बंगाली लिटरेचर के एक पिलर थे। ऐसे कल्चरल परिवार से बिलोंग करने के बाद भी उनका बचपन इजी नहीं गुजरा था। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही वो अपने पिता को खो देते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ओरिएंटल आर्ट में मास्टर्स करने के बाद उन्होंने सिर्फ 80 रुपये सैलरी में अपना करियर स्टार्ट किया था एक ब्रिटिश एड एजेंसी में। लेकिन ग्राफिक डिजाइन में शौक रखने वाले सत्यजीत राय कुछ साल बाद सिग्नेट प्रेस नाम की एक पब्लिशर कंपनी में ज्वाइन किए थे, जहां उसे आर्टिस्टिक फ्रीडम मिल रहा था बुक के कवर बनाने के लिए। इसी दौरान उनके हाथ में आया बंगाल के फेमस राइटर विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की बेस्ट नोवेल आमाटिर भेपू, जो कि उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये नोवेल उनको इतना इन्फ्लुएंस किया कि इसके ऊपर वो मूवी बनाने की सपने देखने लगे। लेकिन इस ड्रीम को एग्जीक्यूट करने में उन्हें बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ा था। पहले था उनका इनएक्सपीरियंस रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग। 1950 के टाइम में मूवी आज के जैसे लाखों नहीं बनते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर इरादे बुलंद हो तो कामयाबी झक मार के आएगा। मूवी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ब्रिटिश दोस्त की मदद से वो इंग्लैंड जाते हैं और 6 महीने के अंदर लगभग 100 मूवीज देखते हैं। इससे उनको मूवी क्रिएशन को लेके बहुत कुछ सीखने को मिला था। सेकेंड हर्डल्स था फंड। मूवी के क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग आर्टिस्ट सारे नए और इनएक्सपीरियंस थे और उसके ऊपर से एक अनयूजुअल स्क्रिप्ट में हैप्पी एंडिंग भी नहीं था। दैट्स वाई कोई भी प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन सत्यजीत राय नहीं रुके और खुद के सेविंग से ही मूवी बनाना चालू कर दिए थे। और बाद में स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें लोन मिला था मूवी को कंप्लीट करने के लिए। 2.5 साल लगे थे उन्हें वो मूवी कंप्लीट करने में, लेकिन स्क्रिप्ट को लेके किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए थे। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। पथेर पांचाली 1955 में रिलीज हुई थी, जो ओपू नाम की एक छोटे लड़के की पॉवर्टी से जूझती हुई मैचुरेशन को दिखाती है। रिलीज होने के बाद बहुत सारे मूवी क्रिटिक्स इसका स्लो पेस और मूवी में दिखाई गई पॉवर्टी को क्रिटिसाइज किए थे, लेकिन नॉर्मल व्यूअर्स को इतना पसंद आया कि न्यूयॉर्क में ये मूवी उस टाइम पे 9 महीने कंटिन्यू स्क्रीनिंग हुआ था। मूवी में एक सीन था, ओपू के बाल को कॉम कर रहे थे उसकी दीदी दुर्गा और माँ शोरबोजोया। आपको जान के हैरानी होगी, ये सीन 1955 में न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में द फैमिली मैन नाम की एक फोटो एग्जीबिशन में शो हुई थी। लेकिन इसका सीक्वल ओपोराजितो जो 1956 में रिलीज हुआ था, वो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली एक्लेम्ड हुआ था, जिसमें ओपू का एम्बिशन और उसकी माँ का प्यार के एक इटर्नल स्ट्रगल को दर्शाई गई थी।
वेनिस फिल्म फेस्टिवल से गोल्डन लायन जीतने वाले ये मूवी उनके ह्यूमन इमोशन के साथ म्यूजिक ब्लेंडिंग का एक मास्टरपीस था। इसके बाद कॉमेडी मूवी पोरुष पाथोर और जमींदार के लाइफ को लेकर बनाई गई जलसाघर भी इंटरनेशनली सराहा गए थे। इसके बाद आया ओपू ट्रायोलॉजी का लास्ट पार्ट ओपूर संसार, जो 1959 में रिलीज हुआ था, जहां ओपू के एडल्टरी को दिखाई गई थी, जिसे फेमस फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट अपने 100 ग्रेट मूवीज के लिस्ट में वन एंड ओनली इंडियन मूवी के रूप में जगह दी थी। सत्यजीत राय बंगाली लिटरेचर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए है अपने मूवी में। रविंद्रनाथ ठाकुर की 3 शॉर्ट स्टोरी पोस्टमास्टर, समाप्ति, मुनिहारा, जो कि बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट को बेस करके लिखी गई थी, उनके ऊपर बेस करके उन्होंने 3 कोना नाम की एक मूवी बनाई थी। इस मूवी को 13 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी की खिताब मिली थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई नॉवेल घोड़े बायरे के ऊपर बेस करके उन्होंने सेम नाम की एक मूवी बनाई थी, जो 1984 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई शतरंज के खिलाड़ी के ऊपर बेस करके सेम नेम की एक मूवी उन्होंने बनाई थी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में थी। सिर्फ यही नहीं, अपने ग्रैंडफादर उपेंद्र किशोर रायचौधरी द्वारा लिखी गई एक कहानी के ऊपर बेस करके उन्होंने 1969 में बनाई थी गुपी गाइन बाघाबाइन, जहां 2 म्यूजिक आर्टिस्ट के लाइफ को दिखाई गई थी, जिनको द किंग ऑफ घोस्ट से सुपर पावर मिली थी। ये मूवी मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी के अवार्ड जीती थी। इसका सीक्वल हीरोक राजा देशे 1980 में रिलीज हुआ था, जो 3 नेशनल फिल्म अवार्ड जीती थी। सत्यजीत राय की क्रिएटिविटी सिर्फ मूवी मेकिंग में ही सीमित नहीं थी। पूर्वजों से मिली आशीर्वाद से वो बहुत ही अच्छा ऑथर भी थे। बंगाली लिटरेचर में साइंस फिक्शन का जन्म उनके हाथ से ही हुआ था, प्रोफेसर शोंकू के डायरी के नाम से। हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रोफेसर शोंकू के फिक्शनल कहानी में जो आविष्कार और रेफरेंस लिए गए थे, वो आज हम टेक्नोलॉजी के नाम पे यूज़ करते हैं। 50-60 साल पहले इसको सोचना, इमेजिन हाउ मच ही हैड द फॉरसाइटेड एबिलिटी। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी और मेरा पर्सनल फेवरेट जिस क्रिएशन को लेके है, वो है बंगाली शार्लक होम्स, प्रदोष मित्रो या फेलुदा। सत्यजीत राय स्कूल के टाइम से ही शार्लक होम्स के कहानियों के दीवाने थे। तब से उन्हें क्राइम थ्रिलर के ऊपर एक इंटरेस्ट आया था, जो उनको इस किरदार को जन्म देने में भी हेल्प किया था। फेलुदा की कहानी के ऊपर वो 2 मूवी बनाए थे, सोनार केल्ला, जो कि 1974 में रिलीज हुआ था, एंड जॉय बाबा फेलुनाथ, जो कि 1979 में रिलीज हुआ था। सत्यजीत राय कभी भी अपने क्रिएशन के साथ नेगोशिएशन नहीं करते थे, वो चाहे स्क्रिप्ट हो या फिर किरदार। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फेलुदा सीरीज के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे जोटायु, जो फेलुदा के साथी थे और लगभग फेलुदा सीरीज के हर स्टोरी में मौजूद थे। मूवी में इस किरदार को बंगाली एक्टर संतोष दत्तो ने निभाया था, लेकिन 1988 के 5 मार्च संतोष दत्तो का देहांत हो गया था। उनके मौत के बाद सत्यजीत राय ने फेलुदा के ऊपर मूवी बनाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक संतोष दत्तो का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता। उनके देहांत के कुछ दिन पहले भारत रत्न एंड द वर्ल्ड ऑफ मूवीज के सबसे ऑनरेबल अवार्ड एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स मतलब ऑस्कर मिला था फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन डायरेक्टिंग। नॉन अल्कोहलिक बट हेवी स्मोकर सत्यजीत राय सिर्फ इंडियन मूवी हिस्ट्री में नहीं, वर्ल्ड मूवी हिस्ट्री का वो चमकता सितारा है जिसके चमक कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिस्ट जिंदा रहते हैं अपने क्रिएशन में। सत्यजीत राय का मैजिक इस छोटे से वीडियो में बोलना टेंस टू इम्पॉसिबल है। उनका हर एक क्रिएशन, चाहे वो कैरेक्टर हो या फिर कहानी, सब कुछ इतना परफेक्टली क्रिएटेड है एंड डिस्क्राइब किया गया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप लोगों में से जो भी बंगाली है वो मेरे इमोशन को फील कर सकते हैं। उनका क्रिएशन हर बंगाली के खून में दौड़ता है। आपको पूरी मूवी देखने की ज़रूरत नहीं, जो मूवी का नाम मैंने बोला है, अगर आप उसे गूगल भी कर लोगे तो खुद ही पता चल जाएगा बंगालीज क्यों कल्चरली इतना रीच होते हैं। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किया, बट उनके मैजिक को कहाँ तक आपके पास ला पाई हूँ वो पता नहीं। कुछ भूल चूक हो गई हो
तो अपना समझ के प्लीज़ माफ़ कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द और कुछ नए धमाकेदार वीडियो को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।